देशभक्ति अपन ने भाई 17 साल कर ली। इसके बाद अब बिना आत्मसम्मान के आप बताओ मैं कैसे वर्दी पहन के कैसे बॉर्डर पे खड़ा रहूं राइफल लेके। जब मेरा आत्मसम्मान, मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है तो मैं किस मुंह से मतलब देशभक्ति की बातें करूं या देश की रक्षा करूं। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपने ये जो छोटी सी क्लिप सुनी, ये एक शब्द देश के सैनिक के हैं। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। 17 साल देश की सेवा करने वाला जवान जब अपने घर छुट्टी आता है तो वहां की लोकल पुलिस, जो खुद एक वर्दीधारी की इज्जत नहीं करती, वो खुद 17 साल वाला और उसके सामने सही पुलिस का 2 साल वाला या 4 साल वाला आदमी उसका गिरेबान पकड़ लिया, उसका थप्पड़ मार दे, तो क्या उसका आत्मसम्मान नहीं गिरता? और ये आत्मसम्मान एक सैनिक का नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह जी आपका गिरा है। इस देश के राष्ट्रपति का सम्मान गिरा है और इस देश की जनता के मुंह पर मारा गया थप्पड़ है। तब ये पुलिस एक सैनिक के साथ ये हाल कर रही है तो आम आदमी के साथ इनका आचरण क्या होगा? तो बोला नहीं तेरा फौजीपन बोला उतारते हैं। बोला चाबी तो बुलेट तो बाद में ले ही जाएंगे, तुझे पहले बताते हैं। तो मैंने कहा सॉरी सर, रहने दीजिए। तो मैं वहाँ से हट गया। मैंने कहा हो सकता है सर लोग कोई गुस्से में हो या किसी बात से गुस्सा हो, तो मैं वहाँ से जाने लगा। मैंने बुलेट की चाबी वहीं रखी, बुलेट खड़ी की। मैंने कहा वो ले जाएंगे सर, मैं चल देता हूँ। तो मैं जाने लगा तो उन्होंने मेरा पीछा किया, हाथापाई करने लगे। तो मैं फिर भागना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार भाग जाता हूँ, भाई पुलिस वाले हैं, अपन ऑफ ड्यूटी छुट्टी पर हैं, भलाई हेड कांस्टेबल वो सिपाही हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी आपने एक ये छोटी सी क्लिप देखी। ये हमारा एक देश का जवान है जो कि अभी छुट्टी आए हुए थे और इनके साथ पुलिस ने हाथापाई की है। इनका लगभग 8 मिनट का वीडियो है जो इन्होंने पूरी कहानी बताई है कि कैसे पुलिस वालों ने इनके साथ बदतमीजी की। मैं आपको ये वीडियो दिखाने से पहले सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं क्यों घटती हैं? क्या पुलिस की औकात है कि एक वर्दीधारी जो केंद्रीय कर्मचारी है, जो जवान है और उससे सीनियर है, फिर भी उसको थप्पड़ मारना, उसके साथ गाली गलौज करना और उसको ले जाकर बंद कर देना क्यों होता है? एक तरफ देश का संविधान कहता है कि आप किसी भी सैनिक को बिना किसी संगीन जुर्म के गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसकी यूनिट की परमिशन के बगैर आप उसको हवालात में बंद नहीं कर सकते। लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, खासकर चाहे वो सेना का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का जवान, जेसीओ, हवलदार, मतलब ओवर्स रैंक के साथ, और वो भी पुलिस के, चाहे वो जवान हो चाहे कांस्टेबल हार्स कांस्टेबल, वो भी उनके साथ बदतमीजी कर देता है और इस देश में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसी दीपावली में, बड़ी मुश्किल से दीपावली में जवानों को छुट्टी मिलती है। इसी दीपावली में यूपी में विकास नाम के सैनिक को छुट्टी आए हुए को वहाँ के पुलिस वालों ने खुंदक की वजह से, ऐसे ही मोटरसाइकिल के केस में, उसको उठाकर अंदर किया और वहाँ के फिर जो जुडिशियल अधिकारी हैं वो भी पुलिस की सुनते हैं और बिना किसी जांच पड़ताल के उसको रिमांड दे दिया जाता है। इसी तरह तेलंगाना, केरल में झूठे केस में फंसाकर 10 दिन का रिमांड लेकर उसकी किस तरह हड्डियां पसलियां तक तोड़ दी जाती हैं और बाद में जब बड़ी इंक्वायरी होती है, जवान लड़ाई लड़ता है, तो उनको कसूरवार साबित करके फिर पुलिस वालों को आप सस्पेंड करने का नाटक करते हो और फिर वो 4 दिन में बहाल हो जाते हैं। क्यों? पुलिस का एक सिपाही किसी फौजी को या किसी को भी पकड़ कर लेकर आएगा और वो बोलेगा फौज की औकात निकाल देंगे, सब कुछ गालियां दे देगा, पूरी फौज को गाली दे देगा और उसके बाद में भी उसके अधिकारी, एसपी, डीजीपी सारे उसी का साथ देंगे। और हमारे ही अधिकारी बोलेंगे तेरी ही गलती होगी, साथ नहीं देते। एक समय था जब बीच में पुलिस को समय समय पर डोज देते थे अधिकारी, खासकर सेना अधिकारी, चाहे अजमेर का केस रहा हो, पुणे का रहा हो, आसाम का, ग्वालियर का, वहाँ समय समय पर जब पुलिस ने बदतमीजी की, फौजियों को औकात दिखाने की कोशिश की, तो फिर फौज ने औकात दिखाई और कई दिन तक इनकी चाल सीधी रही। ज़रूरत है ऐसे अधिकारियों की जो कहते हैं ना, वहाँ सलूट नहीं मारा,
मेरी मैडमों को भी सलूट मारो, मेरे कुत्तों को भी घुमाओ, वहाँ सारी चीज़ें जवानों से पूरे जो काम नहीं करवाने चाहिए, जो संविधान, आर्मी रूल किसी में भी नहीं है, सेना पैरामिलिट्री रूल में अपने फायदे के लिए अफसर वो तोड़ देते हैं। किसी अफसर के साथ किसी पुलिस वाले की औकात नहीं कि ऐसा हरकत कर दे, चुटकियों में पूरे थाने की तहस नहस कर देगी फौज, और कई दिन तक फिर पुलिस वालों की चाल सीधी हो जाती है। लेकिन जवान के लिए क्यों नहीं? क्या जवान की वर्दी की इज्जत नहीं है? क्या वो फौज को गालियां, रक्षा मंत्री को मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि जवानों के लिए, हमारी सेना के लिए एक, आपका खुद ये मध्य प्रदेश का मामला है जहां आपकी बीजेपी है, यूपी में ज़्यादातर मामले आते हैं जहां आपकी बीजेपी है, जहाँ की पुलिस को आपने ऐसी नाजायज पावर दे रखी है कि वो 2 मिनट में बोलते हैं कि फौजियों की तो हम ज़्यादा ऐसी तैसी करते हैं। उनको जलन है कि लोग फौजियों की इज्जत करते हैं, लेकिन फौजी की इज्जत इसलिए करते हैं कि वो अपनी ईमानदारी और मेहनत की कमाई खाते हैं, तुम्हारी तरह 2 नंबर की कमाई नहीं खाते हैं। ज़्यादातर जो घूस पर जीते हो, रेडी रिक्शा से 10-10 रुपये मांगोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत क्यों करेंगे? अगर इज्जत चाहिए तो ईमानदारी दिखाओ, और वो फौजी कोई दुश्मन नहीं है, वो बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, आप आंतरिक सुरक्षा कर रहे हो, वो आपके बड़े भाई हैं। जैसे पाकिस्तान हमारे ही बीच में से निकलकर आज तक नहीं सुधरा है, वो बच्चों की जो हरकतें करता है ना, वो अपने बाप को सुधारने की को धमकियां देता है, हम ये कर देंगे, नहीं देखता कि उसका बाप है, जिस दिन आएगा बजा देगा। उसी तरह वो आपके बाप हैं, आपके बड़े भाई हैं, जिन्होंने भारी सुरक्षा को संभाल रखा है, और जिस दिन उनकी घूमी ना खोपड़ी, वो आपको अंदर तक बजा देंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक बेल्टधारी होकर एक रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो जो नहीं दे रहे हो उसका, जिस दिन फौजियों ने एक बड़ा संगठन या फौजियों की एक पार्टी बनेगी ना, तसल्ली करवा देंगे। यहाँ आगे का वीडियो दिखाने से पहले मैं हमारे फौजी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि एक तो अग्निवीर आने के बाद में भी सेना में अग्निवीर आ गया, धीरे धीरे पैरामिलिट्री फोर्स और उसमें भी आ जाएगा, और धीरे धीरे वैसे ही जवानों की, हालांकि खुद पुलिस फोर्स में भी जवानों की नहीं है, वो सिर्फ झूठा रोब बाहरी लोगों पर ही लगा सकते हैं, अंदरूनी तौर पर वो भी एसपी के यहाँ गोबर गिरते देखे हैं मैंने, पुलिस वाले उनका दूध ढोते हुए देखे हैं। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक जवानों की भी या तो पार्टी हो, बड़ा संगठन हो, इस तरह के मसले में जो चुटकी बजाते हैं उनका साथ दें, और बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज के ज़माने में जिसकी पहुंच है, जिसकी पकड़ है, जिसके एमपी एमएलए बैठे हैं, उसी की पहुंच है। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे फौजी भाइयों को कि आगे का ये वीडियो दिखाने से पहले आपको लगता है तो ये रविंद्र फौजी आपके लिए ही चैनल बनाया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, लोगों को जोड़ो, और आगे भविष्य में हम एक बड़ी, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या एक बड़ा संगठन जो पूरे देश में ऐसे कहीं भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ सके, चाहे वो हमारे अंदरूनी सेना में अफसरों द्वारा किए जा रहे अत्याचार अन्याय हो या भारी, तो आप जुड़ें चैनल से और हमारा सहयोग करें ताकि भविष्य में हम इस लड़ाई को लड़ सकें। जो जुड़ना चाहता है, पहला तरीका ये लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और इन सब चीज़ों को चलाने के लिए ज़रूरत होती है आर्थिक। अगर आप जुड़ना चाहते हो और एक मजबूत संगठन से, एक मजबूत पार्टी से, तो मेरा नंबर दे रहा हूँ 82 90 35 45 13। ये फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, गूगल पे इसका भी बंद है। व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी यही है, आप अपना इसमें देकर से आप 1 रुपया दो, 50, 100, 500 जितनी आपको लगता है कि हाँ मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, महीने में, 5 महीने में, साल में दो, और अपना नाम डिटेल कि हाँ मैं यहाँ से हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, संगठन से या पार्टी से। बहुत से लोग हैं इसका नाम सुनते हैं कि भाई रविंद्र फौजी तो पैसे के लिए काम कर रहा है वीडियो में, तो भैया अगर बड़े काम करने हैं तो बिना फंड रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं है कि भाई सब कुछ अपना ही तेल वाले, अपना ही समय बर्बाद करे, सब कुछ अपना ही करे, तो फिर वही बात है, कुछ ही दिन हम चल पाएंगे, फिर हम चले जाएंगे तो ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। हम चाहते हैं कि और रविंद्र फौजी पैदा हों, और ऐसे चैनल बने, और मजबूत संगठन जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, हर तहसील में हो, जहाँ लड़ने की मादा रखते हुए ऐसे लोग पैदा करें। अगर आपको लगता है तो सहयोग करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा बहुत से लोगों का आता है बीच में कि भाई हमारे पास पेटीएम या पुराने लोगों के पास नहीं है, तो आप इस नंबर के द्वारा भी 612 642 33 600 रविंद्र सिंह के नाम से IFC कोड इसमें दिया हुआ है, SBI का अकाउंट है, आप इसके माध्यम से भी डोनेट कर सकते हो। उसके अलावा ये जो बहुत से लोग गूगल पे से जुड़े हुए थे वो नहीं दे पा रहे थे, ये मेरा बार कोड है, आप इसको स्कैन करके भी दे सकते हैं।
फिर कह रहा हूँ, जुड़ोगे, एक संगठन मजबूत बनेगा तो आगे आने वाली किसी भी समस्या से हम लड़ सकते हैं। मजबूत संगठन होगा तो ही लड़ पाएंगे, या फिर इसी तरह मार खाते रहो, लड़ते रहो, कोई समस्या के लिए करते रहो। हाँ, जितने से मेरे से होती है, मैं हर चीज़ में आपका सपोर्ट कर रहा हूँ और एक मजबूत नींव रखने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ दोगे तो होगा, नहीं तो फिर हम बस ये चैनल तो बनाया है, इस चैनल के माध्यम से आपकी कोई भी समस्या मैं वैसे भी उठाता रहूँगा जब तक मैं हूँ, और जब चले जाएंगे तो देखी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखें और शेयर जरूर करें। सब लोगों को राम राम भाई और बहनों। मैं अजीत सिंह रघुवंशी, ग्राम मोकलवाड़ा, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं सशस्त्र सीमा बल में 2005 में ज्वाइनिंग किया था। आज लगभग 17 साल मुझे सर्विस की हो गई हैं। मैं हेड कांस्टेबल पद पर तैनात हूँ। मैं छुट्टी आया था, सीएल छुट्टी, जो कि मेरी 24 तारीख तक है। 14 तारीख को तकरीबन 11 से 12 के बीच में मैं पचमढ़ी रोड से, पचमढ़ी बस स्टैंड से गुजरते हुए अपनी घर की तरफ जा रहा था। तो मेरी बुलेट जो जा रही थी उसे रोका 2 पुलिस वालों ने। एक का नाम था शुभम दुबे और एक का नाम था नरेश मलिक। ये दोनों जवान पुलिस के थे, जो शुभम भाई हैं वो अपने बनखेड़ी थाना में पदस्थ हैं, और जो मलिक भाई हैं वो अपने पिपरिया पचमढ़ी रोड थाना में पदस्थ हैं। इन लोगों ने मुझे रोका, बोला कि आपने बुलेट का साइलेंसर क्यों नहीं चेंज किया है, जबकि कम स्पीड में थी और जो नॉर्मल सभी बुलेटों में साइलेंसर है लगभग। अगर चेक की जाए पिपरिया की टोटल बुलेटों को खड़ा करके तो 90% बुलेटों में वही साइलेंसर, और नॉर्मल स्पीड में थी। मैंने खड़ा की बुलेट, मैंने कहा सर सॉरी, थोड़ी कम दिन की छुट्टी है, मैं जैसे ही समय मिलेगा सर मैं चेंज कर लूँगा। 4-5 दिन बाद वैसे भी जाना है, और मेरे बाद कोई चलाता भी नहीं बुलेट को, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा खाती है। तो उन लोगों ने बोला कि शुभम, बोला तुझे घमंड बहुत है फौज का, तुझे फ्री में फौज की नौकरी मिल गई। मैंने कहा सर सॉरी, अगर आपको लगता है ऐसा तो आप मेरी बुलेट की चाबी ले लीजिए, आप बुलेट ले जाइए, मैं कल नया साइलेंसर ले आऊँगा, उसके बाद मैं अपनी बुलेट ले जाऊँगा। तो बोला नहीं, तेरा फौजीपन बोला उतारते हैं। बोला चाबी तो बुलेट तो बाद में ले ही जाएंगे, तुझे पहले बताते हैं। तो मैंने कहा सॉरी सर, रहने दीजिए। तो मैं वहाँ से हट गया। मैंने कहा हो सकता है सर लोग कोई गुस्से में हो या किसी बात से गुस्सा हो, तो मैं वहाँ से जाने लगा। मैं बुलेट की चाबी वहीं रखी, बुलेट खड़ी की, मैंने कहा वो ले जाएंगे सर, मैं चल देता हूँ। तो मैं जाने लगा तो उन्होंने मेरा पीछा किया, हाथापाई करने लगे, तो मैं फिर भागना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार भाग जाता हूँ भाई, पुलिस वाले हैं, अपन ऑफ ड्यूटी छुट्टी पर हैं, भलाई हेड कांस्टेबल वो सिपाही हैं, और वो भी ऑन ड्यूटी नहीं थे, सिविल ड्रेस में थे। लेकिन मैंने कहा फिर भी पुलिस वाले हैं भाई, वो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब अपने घर की रक्षा करते हैं, अपने परिवार की, तो चलिए हो जाता है, हो सकता है मुझसे ही गलती हुई हो। तो मैं भागना शुरू कर दिया। तो जो मलिक भाई थे उनने मेरी गर्दन में हाथ डाला, जोर से गर्दन दबाई, और शुभम ने भी, और उसने भी मारपीट शुरू कर दी। मैं बोल ही रहा, मैंने कहा सर मैं फौज में हवलदार हूँ सर, आप हाथ में तो उठाइए सर, आप थाने ले चलिए, अगर इतना ज़्यादा बड़ा गलती किया हूँ तो जेल दे दीजिए, फांसी टंगा दीजिए, लेकिन हाथ में तो उठाइए सर। मैं थोड़ा आत्मसम्मान मेरा भी है सर, फौज में फौजी हूँ सर, मैंने कहा। तो बोला नहीं, तुझे फ्री में नौकरी मिल गई है, तेरी फौज हम निकालते हैं, कौन सा फौजी हम बताते हैं तुझे। उसके बाद सर उन्होंने मारना बंद नहीं किया, कंटिन्यू मारा। एक गाड़ी थी, तवेरा गाड़ी थी शायद, तो उसमें मुझे डाला। तो तवेरा वाला पहले बोला थाने लेके चलो। जब उसने रोड पर गाड़ी चलानी शुरू की तो बोला थाना नहीं लेके जाना है, बोला आगे से गाड़ी घुमा ले, और कंटिन्यू अंदर मार रहे थे। मलिक मार रहा था, शुभम तो नहीं था उसमें, मलिक कंटिन्यू मार रहा था। शुभम वीडियो बना रहा था, मेरा पूरा वीडियो शुभम ने बनाया मेरा, शायद उसके मोबाइल में हो सकता है। तो फिर उनने गाड़ी घुमा के लिया स्टेशन पे, फिर मैं नीचे उतरा, बोले नीचे उतर जा। बेहोशी हालत में हो गया था मैं, इतना मारा उनने। तो फिर उसके बाद बोला पैर लाग। तो मैंने नॉर्मल, मैंने कहा सर सॉरी माफ़ कर दीजिए, मैंने कहा पैर लाग लेता। नॉर्मल पैर लागे तो उनने बोला ऐसे पैर नहीं, बोला जैसे माँ बाप के पैर लागता है, घुटने के बल होकर सिर रख के पैर लाग। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैंने भी यही सोचा, चलिए कोई बात नहीं, बड़ा भाई या कुछ भी परिवार का समझ के, मैंने कहा ठीक है। मैंने पैर लागे,
सिर रख के माफ़ी मांगी उनने, उसके बाद बुलेट की चाबी दे दी। अभी मैं जब पिपरिया रेलवे स्टेशन जीआरपीएफ में गया, क्योंकि वो जीआरपीएफ का जो कैमरा लगा है तो उसमें सारा वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो मैं उनके पास गया एफआईआर लिखवाने। उन्होंने मना कर दिया, बोला हम नहीं लिखेंगे, ये सिटी पुलिस का काम है। मैंने कहा ठीक है सर। सिटी पुलिस में गया था 14 तारीख को, तो बोला एफआईआर नहीं करेंगे, आवेदन लिख दो। मैंने आवेदन दे आया था, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि हाथ उनके बहुत लंबे लंबे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी पुराने भी केस हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके पिताजी जो लोग हैं वो किसी पद पर नेता हैं, मंत्री हैं, और शायद मुझे लग रहा है कि मंत्रियों का, नेताओं का कुछ हाथ है, ऑफिसरों का। हो सकता है उनने कोई अच्छे कार्य किए हों, उनके परिवार वालों ने, उनने, इसलिए सब लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं शायद बहुत ही गलत आदमी हूँ। हाँ, इसलिए मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। अगर हो सके मेरे भाइयों बहनों और मेरे मित्रों दोस्तों, हो सके थोड़ा सा अगर इंसाफ दिला सकते हो, दिला देना अपने भाई को। ये तो जय श्री राम, राम का नाम भजेंगे, हनुमान जी की भक्ति करेंगे, देशभक्ति अपन ने भाई 17 साल कर ली। इसके बाद अब बिना आत्मसम्मान के आप बताओ मैं कैसे वर्दी पहन के कैसे बॉर्डर पे खड़ा रहूं राइफल लेके? जब मेरा आत्मसम्मान, मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है, तो मैं किस मुंह से मतलब देशभक्ति की बातें करूं या देश की रक्षा करूं? हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा लगता है तो मेरे डिपार्टमेंट में कॉल करिए, मेरे दोस्तों से, मेरे साहबों से पूछिए। अगर मेरा खराब आचरण है या मेरे ज़्यादा ही गलत हूँ, देखिए गलत तो सब होते हैं, एक होता है ज़्यादा, एक होता है कम, एक होता है मीडियम। तो देखिए मैं कम से थोड़ा ऊपर हूँ, लेकिन ज़्यादा में नहीं आता, ना वो मीडियम में आता है। अगर देखिए गलती इंसान से नहीं होगी तो वो भगवान बन जाएगा, और मुझे इंसान ही रहना है, क्योंकि इंसान इंसान से दोस्ती कर सकता है, भगवान और इंसान की दोस्ती थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना, इसलिए इंसान ही रहना है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा सा हेल्प करिए। एक कमेंट और लाइक के लिए ये वीडियो नहीं है, आई एम सॉरी। अगर कोई फ्रेंड ऐसा सोच रहा है कि कमेंट और लाइक के लिए, तो वो बिल्कुल अभी मेरी फ्रेंड लिस्ट से हट जाए। उसके लिए मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करता हूँ, ऐसा बिल्कुल ना सोचें, और इसको इतना शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब एक फौजी के साथ वो ऐसा कर सकते हैं तो सिविलियन के साथ क्या होता होगा इस देश में? पुलिस मतलब किस हद तक जाना चाहती है? क्या साबित करने चाहते हो भाई? हैं? वर्दी पहनी यार आपने, आप एक जिम्मेदार नागरिक हो। हम्म? और आप सिविल ड्रेस में यार, और मैं चिल्ला चिल्ला, मैं भी ऑफ ड्यूटी हूँ, मतलब छुट्टी पे हूँ, लेकिन ऑफ ड्यूटी नहीं होते हैं फौजी, क्योंकि फौजी को राशन मनी मिलती है, पे मिलती है छुट्टी की, हर चीज़ मिलता है, ऑन ड्यूटी होता है। अभी फोन आ जाए मेरे अधिकारी का, रघुवंशी वहाँ पे लड़ाई लग गई, आपको आना है, कहाँ की छुट्टी, कहाँ का क्या, तुरंत निकलना पड़ेगा, ना टिकट ना कुछ नहीं, चाहे गेट पे बैठ के जाऊँ, चाहे सोऊं, चाहे कुछ भी, मतलब मुझे तुरंत रिपोर्ट करनी है। तो मैं ऑफ ड्यूटी नहीं, मैं हमेशा फौजी, हमेशा ऑन ड्यूटी होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी भाई बहनों से, मेरे दोस्तों से, मित्रों से, कि अगर थोड़ा इंसाफ मिल जाए तो अच्छा लगेगा, देशभक्ति करने में फिर से ड्यूटी जा सकूँगा, और आप सबसे मुलाकात, बात फेसबुक द्वारा हो सकती है। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बागेश्वर बालाजी, जय सन्यासी बाबा, जय गुरुदेव महाराज, जय प्रेतराज सरकार, बोलिए बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय।